चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर। आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं टॉपिक 6 के ऊपर, टॉपिक 6। टॉपिक 5 तक हम क्लियर कर चुके थे बच्चे। उम्मीद करते हैं कि टॉपिक 5 का जो भी क्वेश्चंस होगा आपको प्रॉपरली समझ में आया भी होगा। चलिए टॉपिक 6 से स्टार्ट करते हैं आज का। देखिए आज का टॉपिक क्या है। आज के टॉपिक में भी आपके 4 ही 5 क्वेश्चंस हैं, पर सभी के सभी न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस हैं, है ना। और बच्चों को अक्सर न्यूमेरिकल्स में डर भी लगता है, तो चलिए इस डर को आज खत्म भी करेंगे, ठीक है। तो टॉपिक 5 अपना फिनिश हो चुका था। बढ़ते हैं यार टॉपिक के 6 को। हाँ, टॉपिक के 6 का क्वेश्चन नंबर पहला है अपना। देखिए ये क्वेश्चन यह शानदार क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन बोलेंगे। बोल रहा है कि दिए गए चित्र में यदि क्यू पर कुल प्रभावी बल शून्य हो तो क्यू कैपिटल क्यू बटे स्मॉल क्यू का मान क्या होगा। बिहार बोर्ड 2018 का ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन 2018 में पता ही है आपको। उम्मीद करते हैं 2018 का पेपर फिर से वैसा कभी मत आए, ठीक है ना, क्योंकि 2018 में बहुत ही बढ़िया क्वेश्चंस, बहुत ही बढ़िया, टीचर्स के लिए नहीं, एज ए स्टूडेंट अगर बात करें तो अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है ना। चलिए तो अच्छा, सबसे पहले इसका हम डायग्राम बना देते हैं, क्योंकि पीपीटी में पीडीएफ में डायग्राम नहीं हो पाया होगा। आइए पहले इस क्वेश्चंस का डायग्राम बना दे कि क्वेश्चंस में चित्र है क्या, दिए गए चित्र में। तो हम जरा 1 मिनट चित्र को देख लेते हैं क्वेश्चंस में, ठीक है। चलिए अच्छा ठीक है, चित्र देख लिए। तो यहाँ पर बच्चे ऐसे देखिएगा, 1 मिनट रुकिए जरा। हम डायग्राम को कहाँ पर बनाएं ताकि आपको प्रॉपर समझ में आ जाए बच्चे। डायग्राम को इधर बना देते हैं, यहाँ पर बनाते हैं, ठीक है, यहाँ पर बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पर बना देते हैं ताकि आपको समझ में आएगा बढ़िया से। चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया। ये अपना क्या है कि दिए गए चित्र में यदि क्यू पर, अच्छा यहाँ पर चार्ज देखिए, यहाँ पर क्या क्या है, एक बार लिख देते हैं। यहाँ पर बेटा जी कैपिटल क्यू है और यहाँ पर भी अपना कैपिटल क्यू है, ठीक है। इधर अपना स्मॉल क्यू है और इधर भी अपना स्मॉल क्यू चार्ज है, ठीक है। अच्छा बीच में क्या है कि इनको मिलाया गया है, बीच में ये ऐसे मिला हुआ है, ठीक है, ये बात भी क्लियर है। अच्छा एक और बात देख समझिएगा, ये दिया हुआ है आपका स्मॉल आर, ये दिया हुआ है स्मॉल आर, ये दिया है, मतलब इनके बीच का सेपरेशन, मतलब जो डिस्टेंस है ये दोनों के बीच का डिस्टेंस, मतलब ये समझिए कि एक वर्गाकार है, ठीक है। और सभी जो भुजाएं हैं स्मॉल आर दिया गया है। यहाँ पर आपका कैपिटल क्यू चार्ज है, यहाँ पर कैपिटल क्यू चार्ज है, स्मॉल क्यू चार्ज और स्मॉल क्यू चार्ज, ऐसा ही है ना। क्वेश्चन में एक बार देख लेते हैं। जी बिल्कुल, क्वेश्चन आपके ऐसे ही हैं एग्जैक्टली। चलिए अब क्या बोला हुआ है कि आपको बोला हुआ है कि दिए गए चित्र में यदि क्यू पर कुल प्रभावी बल शून्य है, तो मान के चलते हैं बच्चे हम ये पॉइंट मान लेते हैं कोई, ऐसे समझिएगा, ये पॉइंट पी मान लेते हैं, ये पॉइंट पी मान लेते हैं, ठीक है, ये पॉइंट पी मान लेते हैं। क्यू पर कुल प्रभावी बल शून्य है, या तो मैंने कैपिटल क्यू पढ़ना है, या तो यहाँ पर शून्य है, या फिर यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा, कोई दो जगह पर शून्य है। तो कैपिटल क्यू और बटे स्मॉल क्यू का मान क्या होगा, 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं। तो चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं, जरा बात को बच्चे ध्यान से समझेंगे। चलिए अच्छा, अगर बेटे हम ये बात मान लें, देखिएगा बात को जरा ध्यान से समझिएगा मेरे बच्चे, अदरवाइज अगर आपको बात को समझेंगे नहीं तो चीज़ें समझ में भी नहीं आएगा। हम क्या आपको बताना चाहते हैं, हम मान के चलते हैं कि ये वाला जो चार्ज है ना, ये वाला जो आवेश है, 1 मिनट रुकेगा। ये जो आवेश है इसको हम मेरे बच्चे मान लेते हैं, मान के चलते हैं कि नेगेटिव है। मान के चलते हैं कि अपना नेगेटिव चार्ज है। तो बताइए अगर ये नेगेटिव चार्ज होगा तो ये क्या होगा, फोर्स लगेगा ना, फोर्स लगेगा, ठीक है। नेगेटिव चार्ज होगा तो मतलब एट्रैक्शन का फोर्स लगेगा, क्योंकि ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव होगा, तो एट्रैक्शन फोर्स। अगर दोनों के दोनों पॉजिटिव हो तो रिपल्सिव फोर्स लगता है, ऐसा कुछ होता। तो हम कह सकते हैं क्या, यहाँ पर ध्यान से, डायग्राम का ही गेम है, डायग्राम समझ में आ गया, चीज़ें क्रिस्टल क्लियर हैं, तो हम क्या कहेंगे कि सर ये जो फोर्स लगेगा इधर कहीं लगेगा, बिल्कुल, जो कि सही है, जो कि बिल्कुल सही है। और कितना लगेगा बच्चे, हम मान के चलते हैं कि F1 लग रहा है, कितना लग रहा है, F1 लग रहा है। हम ये मान के चलते हैं कि F1 फोर्स उधर लगा। अच्छा मेरे बच्चे हम इसको भी क्या करते हैं बताइए, इसको भी क्या करते हैं कि इसको भी हम स्मॉल क्यू चार्ज कंसिडर कर लेते हैं कि ये भी क्या है बेचारा, नेगेटिव चार्ज है, ये भी क्या है अपना नेगेटिव चार्ज है। 1 मिनट रुकिए बच्चे, ठीक है, हम ये भी मान लेते हैं कि ये जो आपको ये भी आवेश है नेगेटिव है। चलिए ऐसा बताएंगे कि आपको हम नेगेटिव क्यों माने,
इसके पीछे का भी फिजिक्स है, बिना बिना फिजिक्स के आगे नहीं बढ़ेंगे, बिना फिजिक्स के बच्चे आगे नहीं बढ़ने वाले हैं। तो बताइए इधर फोर्स लगेगा, जो कि बिल्कुल सही है, करेक्ट बात है, बिल्कुल सही है। ये कितना लगेगा भैया, F2 फोर्स लगेगा, कितना लगेगा, F2 बल लगेगा। चलिए ठीक है ना, F2 बल लग रहा है। उम्मीद करते हैं कि पहले ये डायग्राम में आपको समझ में आया होगा, ठीक है। थोड़ा सा क्वेश्चन पर ज़्यादा टाइम दे रहे हैं ताकि आप सीख जाइए भैया, बढ़िया क्वेश्चन है, मजाक नहीं लेना इस क्वेश्चन में, ठीक है। चलिए, हम माने हुए हैं कि ये नेगेटिव चार्ज है, हम ये माने हैं कि ये नेगेटिव चार्ज है, ऋणात्मक आवेश है, तो ये जो दोनों पर जो बल लगेगा आकर्षण का बल लगेगा। अगर ये प्लस होता तो प्रतिकर्षण। कोई मेरे बच्चा बोले क्या सर हम प्लस नहीं मान सकते हैं, बउआ आप बिल्कुल मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप मान सकते हैं, प्लस मान सकते हैं, आपको को रोका कौन है, आप बिल्कुल मानिए, मानने के लिए आपको कोई नहीं रोका हुआ है। हम मान के चलते हैं कि ये भैया ऋणात्मक आवेश है, ये भी ऋणात्मक आवेश है, तो मान के चलते हैं इधर जो बल लग रहा होगा F1 बल इधर लग रहा होगा और इधर अपना F2 बल लग रहा होगा। अच्छा, जो बच्चे क्लास 11th में स्टडी करके आए होंगे, क्लास 11th में, तो मान के चलते हैं भैया एक फोर्स इधर लग रहा है, दूसरा फोर्स इधर लग रहा है, तो इनका परिणामी रिजल्टेंट फोर्स बोलते हैं, रिजल्टेंट बल कहते हैं, वो भैया कहीं बीच से पास करेगा, कहीं बीच से पास करेगा। ऑलरेडी हमने सदिश में पढ़ रखा है, उम्मीद करते हैं ये बात आपको समझ में आया होगा। तो हम क्या देखते हैं सर, हम एक चीज देखते हैं कि भैया अगर ऐसा बात हुआ तो इनका जो परिणामी है, जो FR है, ये जो एरो देख पा रहे हैं, ये कहीं बीच से पास करेगा, ये कहीं बीच से पास करेगा, और इसका नाम दे देंगे भैया FR मतलब कि रिजल्टेंट, FR का मतलब रिजल्टेंट, परिणामी बल है ना, परिणामी बल। ऐसे पढ़े होंगे आप, कोई बड़ी चीजें नहीं है, ये पढ़े होंगे कि मेरे बउआ ये है F1 बल है, ये F2 बल है, तो जो परिणामी है बीच से कहीं Fnet कहीं बीच से पास करेगा, बस गेम ओवर, गेम ओवर। अच्छा ठीक है, तो अब एक बात बताइए, सबसे पहला टास्क क्या है, मेरे को F1 निकालना पड़ेगा, फिर F2 निकालना पड़ेगा, फिर मेरे को FR निकालना पड़ेगा। उम्मीद करते हैं मेरी बात को आपको समझ में आया होगा, ठीक है भैया। अच्छा, ये है कैपिटल Q, ये है कैपिटल Q। हम क्या करते हैं, दोनों को पॉजिटिव रहने देते हैं, हम क्या करते हैं भैया, दोनों को पॉजिटिव रहने देते हैं। कोई मेरा बच्चा बोलता है नहीं सर हम एक को नेगेटिव मान लेते हैं, मेरे बउआ आप बिल्कुल मान सकते हैं, आप नेगेटिव भी मान सकते हैं, आपको कोई रोका नहीं है, हम पॉजिटिव मानते हैं, है ना। नेगेटिव मानेंगे तो क्या होगा भैया, दोनों FR और फोर्स ड्यू टू कैपिटल चार्ज, फोर्स बल मतलब कैपिटल Q आवेश के कारण बल भी FR की दिशा में शिफ्ट हो जाएगा। दैट्स क्लियर और नॉट क्लियर ना, ठीक है। तो यहां पर हम क्या करते हैं, जो आपका जो परिणामी बल है इसकी दिशा इधर है, तो हम एक काम करते हैं ना, अगर भैया इसको हम प्लस मान लें, इसको प्लस मान लें, तो ये दोनों में क्या होगा बताइए, रिपल्सिव नेचर का बल आएगा, जो कि मेरे बउआ बल ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, है ना। काम आसान हो गया, फिजिक्स आसान हो गया, और कुछ नहीं है। जरा बात को समझना ध्यान से, यहां से देखो सोल्व करते हैं, इसको हटाते हैं, कॉन्सेप्ट वाली चीज को हटाया जाए। देखिए, मानने के लिए कोई रोका नहीं है मेरे बउआ, आप कुछ भी मान सकते हैं, रिजल्ट आपका सेम आने वाला है, ऐसा कुछ नहीं कि आपको कुछ रिजल्ट बढ़िया आएगा, अलग आएगा। अच्छा, आप जानते हैं अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स के लॉ के अनुसार, देखिए हम F1 लिखते हैं बउआ, F1 क्या आया, अगर हम F1 की बात करते हैं सर, तो जो F1 आएगा K टाइम्स कैपिटल Q इंटू में स्मॉल q, भैया कैपिटल Q लिखे, थीटा मत समझ जाइएगा, ठीक ना यार, डेंजर मेरे को डर लगता है, और बट्टे में R² हो गया। बस F2 की बात करते हैं सर, F2 क्या होगा भैया, F2 भी तो सेम आएगा ना, F2 भी तो सेम आएगा, कैपिटल Q स्मॉल q, काम खत्म, ठीक है। कैपिटल Q, एक मिनट रुकेगा, K टाइम्स कैपिटल Q स्मॉल q और बट्टे में R का स्क्वायर, क्योंकि इनका डिस्टेंस R दे रखा है। उम्मीद करते हैं कि F1 और F2 के बारे में हम जो फॉर्मूला लिखे हुए हैं सभी मेरे बच्चों को समझ में आया होगा, इसमें ज़्यादा कोई डाउट नहीं आना चाहिए, ठीक है बच्चे। क्यों लिखे हैं, अकॉर्डिंग टू कुलाम्स लॉ, कुलाम के नियम के अनुसार लिखे हुए हैं, ठीक है। अच्छा, एक और बात समझिएगा, ये तो आपका स्क्वायर है ना, वर्गाकार है, तो एक बात समझिए भैया, ये स्मॉल आर है, ये स्मॉल आर है, तो ये कितना होगा, यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना होगा, आप जानते हैं कि नहीं जानते हैं, जानते हैं ना भाई, क्या जानते हैं, जानते हैं सर, पाइथागोरस प्रमेय यूज कर लेंगे, R² प्लस R², R² प्लस R², रूट के अंदर में बउआ R² प्लस R² कितना होगा, R² प्लस R², तो मेरे भैया रूट के अंदर में डबल ट्वाइस R² होगा, √2 आपका बाहर आ जाएगा,
और आर स्क्वायर का आर आ जाएगा। मतलब मेरे भैया ये जो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो आप लंबाई देख पा रहे हैं ये कितना है, √2r है। उम्मीद करते हैं कि ये बात बच्चों को समझ में आया कि नहीं आया, है ना। या फिर आप देखिए ये है, ये देखिए एक है ना आर, इसमें आप पाइथागोरस प्रमेय लगा दीजिए तो ये कर्ण का काम कर रहा है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर का रूट अंदर करना है बच्चा। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं कि मेरी बातों को आप समझ पा रहे होंगे हम क्या बताने वाले हैं आपको। ठीक है ना, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं रे बच्चा, कोई बात नहीं, हम आपके साथ हैं। तो बताइए यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या हो गया, √2r हो गया। ठीक है, चलिए अच्छा मेरे बच्चे अब एक बात को समझना जरा, हम क्या करते हैं कि हम पहले एफ आर निकाल लेते हैं कि एफ आर कितना है, F1 F2 निकाले है ना। तो भैया एक बात बता दो जरा ध्यान से, सभी बच्चे समझेंगे। अगर हम एफ आर निकालने जाएं तो बताइए दो सदिशों का परिणामी सदिश निकालने के लिए एक फॉर्मूला था ना बउआ, दो सदिशों का परिणामी सदिश निकालने के लिए एक फॉर्मूला था एफ एफ जो कैपिटल आर, क्या पता बच्चों को याद भी होगा या नहीं, क्लास 11 में आप पढ़े भी हैं कि नहीं पढ़े हैं। ठीक है, पर यहां पर बात को समझिए, हम परिणामी सदिश के लिए एक सूत्र लिखते हैं आर बराबर रूट अंडर बउआ ए स्क्वायर और प्लस में भैया बी स्क्वायर और प्लस 2 टाइम्स ए बी कॉस थीटा, है ना, 2 टाइम्स ए बी कॉस थीटा। उम्मीद करते हैं कि ये फॉर्मूला मेरे सभी के सभी बच्चे क्लास 11th में पढ़ के आए होंगे और सदिश में पढ़े होंगे, ऐसी कुछ बात है नहीं। 2ab cos थीटा, बोलेंगे यस सर बिल्कुल पढ़े थे। जब आप बिल्कुल पढ़े थे तो वापस चलिए, अच्छा यहां पर थीटा क्या था, एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ए सदिश और बी सदिश के बीच का कोण क्या है भैया, थीटा है। ठीक ना, तो इसलिए cos थीटा का टर्म यूज किया गया है। अब यहां पर समझिएगा, हम यहां पर हम क्या लिखते हैं, वी नो डेट, यहां पर क्या लिखेंगे बउआ, वी नो डेट। हम लोग जानते हैं कि सर क्या जानते हैं मेरे बच्चे, ध्यान से देखिएगा। देखिए फिजिक्स को डील करना एक मतलब खुद में एक क्रिटिकल बात है ना, फिजिक्स सबकी बस की बात है नहीं बुआ। ठीक है, फिजिक्स को समझने के लिए आपको पहले लॉजिकली स्ट्रांग होना पड़ेगा, है ना। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं एफ आर की बात करते हैं भैया, यहां पर एफ आर क्या आएगा, तो एफ आर क्या आ जाएगा, एफ आर इज इक्वल टू बुआ रूट के अंदर, देखिएगा भाई ध्यान से, एक मिनट रुकिएगा, एक मिनट रुकिएगा बच्चा, हम यहाँ पर लिखने की कोशिश करते हैं मेरे बुआ, एक मिनट रुक जाइएगा। ठीक है ना, यहाँ पर लिख देते हैं ताकि मेरे बच्चों को एक मतलब अदर पेज में नहीं जाना पड़ेगा। ठीक ना, अदर पेज में नहीं जाना पड़ेगा, एक मिनट वेट कीजिएगा जरा बच्चे मन के सच्चे। देखिए वी नो डैट, कोशिश करते हैं इसको यहीं पर लिखा जाए, ध्यान से देखिएगा बच्चे, बहुत आसान है, फिजिक्स को एकदम पूरा आसान कर देंगे। जो हम एफ आर की बात कर रहे हैं ये क्या आ जाएगा, रूट के अंदर में ए का स्क्वायर और प्लस में बी का स्क्वायर होता है ना, ए का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर 2ab cos थीटा। तो बउआ यहाँ पर क्या आएगा बताइए, f1 का स्क्वायर, यहाँ क्या आएगा f1 का स्क्वायर, यहाँ f2 का स्क्वायर और प्लस में 2 टाइम्स f1 f2 cos थीटा। सही है ना, वो आ गया ना, दिखाई दे रहा है क्या, थोड़ा सा यार तो और यार मिस्टेक हो गया, एक मिनट रुकना बच्चे, थोड़ा सा नज़दीक लिखना पड़ेगा। एफ आर की बात करते हैं तो f1 का स्क्वायर प्लस f2 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स f1 f2 और cos थीटा, ऐसा कुछ हुआ। ठीक, अब आ गया ना, ठीक है, ठीक है ना बच्चा। चलिए हो गया ना। अब बात को जरा ध्यान से समझेंगे बच्चे, ये फॉर्मूला केवल आपको याद रखना है बुआ, इस फॉर्मूला पर ही हम इस क्वेश्चन को सॉर्ट आउट करने वाले हैं। देखिएगा ध्यान से, पहले आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, इसके बाद ही बात हो पाएगा। अब देखिए क्या क्या पुट करना है भैया, पुट कर दीजिए, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री पुट कर दीजिए। भैया 90 डिग्री क्यों पुट करेंगे सर, 90 डिग्री मेरे को जरा बता दो भाई, 90 डिग्री क्या है पुट करेंगे। तो एक बात को जरा ध्यान से समझा, f1 इधर है f2 नीचे है, तो बीच में कितना डिग्री का कोण बना, 90 डिग्री का कोण बना, तो 90 डिग्री हो गया। अच्छा f1 का वैल्यू f2 का वैल्यू तो आपको पता है, दिया हुआ है, ठीक है ना।
हाँ एक और बात भैया देखना ध्यान से कि F1 यहाँ पर जो F1 का जो वैल्यू आया है के क्यू क्यू बाई आर स्क्वायर, यहाँ जो F2 का वैल्यू आया है के क्यू क्यू बाई आर स्क्वायर, मतलब बराबर हैं। हम क्या बोलेंगे सर, F1 और F2 आपस में बराबर हैं, मतलब कि F1 इज इक्वल टू F2। कोई शक नहीं सर, ये बात बिल्कुल सही है, आप जो बताएं बिल्कुल सही बात है कि भैया थीटा का मान 90 डिग्री पुट कर देना है और साथ के साथ F1 F2 के बराबर है। तो FR क्या आ जाएगा, देखिए ध्यान से, F1 प्लस F2 हो गया ना, F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा बताइए, 2 टाइम्स F1 का स्क्वायर, F2 को भी F1 बोल देते हैं, F1 का स्क्वायर और प्लस 2 F1 का स्क्वायर और कोस 90 डिग्री। तो कोस 90 डिग्री में तो ये तो जीरो हो गया, ये टर्म आपके जीरो हो गए, ठीक है ना। चलिए बहुत बढ़िया। इसके बाद क्या देखते हैं भैया, जो एफ आर है आपका, एक मिनट रुकिएगा, जो भी आपका एफ आर निकल करके आ गया वो क्या आ गया, देखिए ध्यान से, F1 का स्क्वायर, F1 का स्क्वायर कितना हो गया, 2 टाइम्स F1 का स्क्वायर। कोई मेरे बच्चा बोला कि सर हम F2 लिख सकते हैं, तो यहाँ से एफ आर क्या आ गया, एफ आर देखिए रूट के अंदर में 2 आया और साथ के साथ F1 आ गया। चलिए उम्मीद करते हैं कि ये सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा, आया ना भाई, ठीक है ना। चलिए यार बढ़िया क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन टाइम टेकिंग क्वेश्चन है यार, पता नहीं कैसे 2018 में क्वेश्चन दे दिया था है, बच्चे यार तो बिल्कुल छोड़ के ही आए होंगे, ऐसा तो है नहीं कि कोई बच्चा बनाने गया होगा इसको, और नहीं तो यार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में दिया हुआ है, ठीक है ना। चलिए हम, कोई बोलेगा सर क्या ट्रिक व्रिक लगा सकते हैं, मेरे को तो कोई नहीं लगता है, बिना सोल्व किए कैसे ट्रिक भी कैसे लगा पाएंगे बिना सोल्व किए हुए। तो एफ आर जो आया है √2 टाइम्स F1 के इक्वल आ गया है, ठीक है ना, √2 टाइम्स F1 के इक्वल आ गया है मेरे बच्चे। अब एक बात आपको ध्यान से समझना पड़ेगा इस चीज को जो आपको हम बताने जा रहे हैं, जरा बच्चे ध्यान से कॉन्सेप्ट को देखिएगा, कॉन्सेप्ट क्या है देखिए। अब हम एक काम करने वाले हैं, एफ आर तो आ गया ना, F1 का वैल्यू पुट कर दे, क्या F1 कहाँ पर है, के क्यू क्यू बाई आर स्क्वायर है। चलो भैया इसको यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं, देखना जरा ध्यान से सर, जो एफ आर का वैल्यू है, एफ आर का वैल्यू √2 टाइम्स सही है ना, √2 टाइम्स F1 क्या है भैया, के क्यू क्यू, के कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू और बट्टे में आर स्क्वायर है। बस ये चीज आपको याद रखना पड़ेगा थोड़ा, इसके बाद अभी हम आगे बताते हैं कि कैसे क्या हुआ। तो बड़ा यार देखने में कॉम्प्लेक्स लग रहा है, ठीक है, ये आ गया एफ आर, मतलब कि जो रिजल्टेंट फोर्स है, परिणामी बल है, √2 टाइम्स के क्यू क्यू बाई के कैपिटल क्यू इंटू स्मॉल क्यू और बट्टे में आर स्क्वायर के बराबर आया, ठीक है ना। चलिए अच्छा अब हम क्या बोले, अब हम F1 F2 तो निकाल चुके थे, हम कैपिटल क्यू पर फोर्स निकालना चाहते हैं। तो बच्चे ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर आइए नेक्स्ट स्टेप में जरा देखिए सोल्व करते हैं, बड़ा यार भयंकर क्वेश्चन है ये तो, ठीक है ना। तो हम देखें कि सर ये जो है एक इधर है F1 है ना, रुकिएगा बच्चा, रुक जाइएगा 1 मिनट वेट कीजिएगा, इधर आपका F2 था, ठीक है, इधर आपका फोर्स ड्यू टू कैपिटल क्यू है, और यहाँ पर क्या है भैया F1, और यहाँ पर क्या है F2, और इधर बात करते हैं सर, तो इधर क्या है अपना FR है, ऐसा कुछ है, ठीक है ना, समझ में यही डायग्राम। अच्छा यहाँ पर समझिएगा कि भैया यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कोई पॉइंट P है, यहाँ कैपिटल Q चार्ज रखा गया, ये कोई P पॉइंट है ना। चलिए अच्छा आइए, फोर्स ड्यू टू पॉजिटिव, ये फोर्स ड्यू टू, इसके द्वारा फोर्स निकालें जरा, फोर्स निकालते हैं किसके कारण, फोर्स निकालते हैं कैपिटल Q के कारण, ये क्या आ जाएगा K टाइम्स कैपिटल Q इंटू कैपिटल Q ही होगा, और बट्टे में है ना भैया, बट्टे में डिस्टेंस, डिस्टेंस वापस आकर देखते हैं, देखिए हम एक
चार्ज यहाँ रखा गया है, एक चार्ज यहाँ रखा गया है, तो इनके बीच लगने वाला बल निकाल लेते हैं। ये कैपिटल क्यू भी प्लस है, ये कैपिटल क्यू भी प्लस है, तो बताइए बल तो इधर लगेगा, कहीं इधर लगे ना बउआ, रिपल्सिव है तो यार इधर कहीं जाएगा, ठीक है। तो उसी चीज को देखो हम एफ क्यू को इधर रिप्रेजेंट किए हुए हैं, है ना। और वापस आकर देखो एफ वन किधर था, इधर था, एफ टू नीचे था, तो देखो एफ वन इधर जा रहा है, एफ टू अब बीच से इसका एफ आर परिणामी बल पास कर रहा था। उम्मीद करते हैं कि मेरी बातों को आप समझ पा रहे होंगे। तो क्या लिखने वाले हैं जरा बात को समझिएगा। हाँ, इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, √2r। तो बउआ यहाँ पर क्या हो गया बताओ जरा, √2r का स्क्वायर, ठीक है ना, के क्यू क्यू और बट्टे में √2r का स्क्वायर। तो यहां से बताइए फोर्स ड्यू टू क्या आया, ये आ गया के क्यू स्क्वायर और बट्टे में √2 का 2 आ गया और आर स्क्वायर आ गया, सही है ना। चलिए ये आया कुछ ऐसा कुछ करके आया, देखते हैं बाद में इसको क्या किया जाएगा, अभी तो फिलहाल इसको ब्रैकेट में बंद किया जाए। अच्छा ठीक है, क्या लिखेंगे बताइए, देयरफॉर क्या लिखेंगे, चूंकि पी बिंदु पर कुल बल कितना है भैया, कुल बल 0 है, कुल बल 0 है। चलिए पी बिंदु पर कुल बल 0 है। अब देखिएगा ध्यान से समझिए, एफ आर नीचे की तरफ, एफ क्यू ऊपर की तरफ, तो आने वाला बल बराबर जाने वाला बल, ठीक ना, मतलब कि नेट बल, नेट फोर्स 0 है ना, नेट फोर्स 0 है। आप क्लास 11th में फ्री बॉडी डायग्राम में पढ़े होंगे, अगर भैया नेट फोर्स 0 है तो अपवर्ड फोर्स डाउनवर्ड फोर्स के इक्वल होता है, आपने ऐसा कुछ पढ़ रखा होगा। तो यहाँ पर क्या बोलेंगे कि इस सिचुएशंस में क्या होगा बउआ, जो जो भी आपका फोर्स ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज ये क्यू पर 0 है ना, पी बिंदु पर फोर्स क्या है 0 है, या ऐसे लिखिए, ऐसे लिखिए डायरेक्टली कि पी बिंदु पर कुल बल 0 है, मतलब कि जो फोर्स ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज क्यू होगा ये किसके बराबर होगा, फोर्स ड्यू टू रिजल्टेंट एफ आर की इक्वल हो जाएगा, मतलब ठीक है। बस ये शर्त आपको याद रखना है, ये शर्त याद रहेगा तो क्वेश्चंस बन जाएगा भैया, क्योंकि इक्वल है ना, इक्वल है। अच्छा कोई बच्चा अगर, एक मिनट हम एक और कंक्लूजन यहीं पर क्लियर कर देते हैं बच्चे, कोई बच्चा क्या करता ना, बोलता सर ये भी क्या है नेगेटिव है, तो जो फोर्स ड्यू टू मैंने फोर्स एफ क्यू लग रहा है ये इधर ही लग रहा होगा, तो क्या करेंगे, ये फोर्स दोनों फोर्स को आपस में ऐड करके 0 के बराबर कर देते हैं, बस काम खत्म हो जाता है। तो यहां से देखिए क्या है, एफ क्यू कितना है, एफ क्यू है बच्चा आपका के क्यू के स्क्वायर और बट्टे में 2r स्क्वायर है, और इज इक्वल टू यहाँ पर देखिए एफ आर क्या आया हुआ है, एफ आर वापस चलते हैं भैया, के √2 टाइम्स √2 है ना, के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू और बट्टे में आर स्क्वायर, सही है ना, ऐसा कुछ करके होगा, वापस आके देख लेते हैं एक बार, सही है ना, बिल्कुल सही है। अब इसको सोल्व करना है केवल, देखिए तो क्या क्या कैंसिल हो रहे हैं आपका, देखिए तो क्या क्या कैंसिल हो रहा है, तो हम देखते हैं भैया कैंसिल जो हो रहे हैं, देखिए कौन कौन कैंसिल हो रहे हैं, के और के कैंसिल, ठीक है, आर स्क्वायर कैंसिल, ठीक है कैंसिल, तो ये हुए। इसके बाद देखते हैं क्या हुआ, क्यू स्क्वायर है, अच्छा ये स्क्वायर इसको कैंसिल कीजिए जरा, देखिए ये क्यू और ये स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, तो इधर बचा, इधर क्या बचा, Q/2 बचा, कैपिटल Q/2 बचा, इज इक्वल टू √2 टाइम्स स्मॉल क्यू। अच्छा मेरे को कैपिटल में, मेरे को क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, कैपिटल क्यू बटे स्मॉल क्यू पूछा हुआ है, भैया ये कितना होगा वाट, हम इसको इधर लाते हैं, चलिए तो कैपिटल क्यू बटे में स्मॉल क्यू के बारे में बात करते हैं, तो ये कहीं ना कहीं ये आपका आंसर जो आता है कितना आया, 2√2 करके आया। उम्मीद करते हैं सभी बच्चों को समझ में
आ गया होगा। उम्मीद करते हैं सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। वापस चलते हैं, 2√2 है भैया, ऑप्शन नंबर बी में है। ऑप्शन नंबर बी अपना क्या होगा, 2√2 दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। लेंदी टाइप का क्वेश्चन था, ठीक ना। जनरली ऐसा बिहार बोर्ड को नहीं पूछना चाहिए, ठीक है ना, जनरली नहीं पूछना चाहिए, पर पता नहीं क्यों पूछ दिया। कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े क्या। एक बार इसको नोट्स कीजिए, फिर हम फिर से इसका रिवीजन कर देते हैं। एक ही क्वेश्चन, ये भारी पड़ गया ये तो, है ना, एक ही क्वेश्चन बहुत ज्यादा हैवी पड़ गया ये तो। चलिए देखिए, दिए गए चित्र में क्यू पर कुल प्रभावी बल शून्य हो तो क्यू बटे में कैपिटल क्यू बटे स्मॉल क्यू का मान निकालना था भैया। हम क्या किए, एक चित्र ऐसा ये दिया हुआ चित्र था, ठीक है, यहाँ पर स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर दिया हुआ था। तो हम क्या किए, इसको नेगेटिव मान लिए, इसको नेगेटिव मान करके हम F1 F2 निकाले। F1 F2 निकाले तो पता चला कि भैया इधर जा रहे हैं तो इनका परिणामी कहीं बीच से पास कर रहा होगा। और जो सदिश में जो फॉर्मूला पड़े हुए हैं, परिणामी सदिश का परिमाण क्या होता है, या परिणामी सदिश क्या होता है, एफ आर बराबर रूट अंडर F1 के स्क्वायर प्लस F2 के स्क्वायर 2F1 F2 कोस 90 डिग्री। कोस थीटा माने थीटा कितना है, देखिए F1 इधर F1 F2 परपेंडिकुलर है ना, तो थीटा 90 हो गया। तब पुट थीटा बराबर 90, F1 बराबर F2 क्या है भैया, क्या कि F1 और F2 बराबर आए हैं। यहाँ से देखिए, यहाँ F1 का मान जो है F2 के मान के बराबर आए, इसलिए F1 F2 बराबर है। तब पुट करने के बाद यहाँ एफ आर क्या आया, रूट के अंदर 2 टाइम्स F1 स्क्वायर, √2 को बाहर कीजिए और F1 के स्क्वायर का क्या होगा, केवल F1 आएगा। तो एफ आर क्या आ गया, √2 F1, यहाँ से एफ आर क्या पढ़ेंगे, √2 F1 का वैल्यू यहाँ से उठा करके यहाँ पुट कर दीजिए, सही है ना। नेक्स्ट वापस आते हैं, देखिए यहां से क्या देखते हैं कि अब हम ये जो था ना, इस पर पी बिंदु पर क्यू चार्ज था, और दो जो ऑपोजिट क्यू चार्ज है उसको भी हम पॉजिटिव मान लिए। मतलब अब हम देखेगा, अब हम इसको भी धनात्मक मान लें, इसको भी धनात्मक मान लें। आप बोलेगा सर हम ऋणात्मक मान ले सकते हैं, आप मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हम धनात्मक मान सकते हैं। आप किसी को धनात्मक ऋणात्मक मानिए, कोई आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है। चलिए तो देखिए बेटा, यहाँ पर जब जैसे ही इसको हम धनात्मक मानते हैं तो फोर्स तो इधर लगेगा, इस डायरेक्शन में। अच्छा, ये चार्ज का आवेश का दूरी क्या होगा, इसका दूरी स्मॉल आर, तो इनके बीच का दूरी क्या होगा, पाइथागोरस से निकाल देंगे, आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रूट अंडर, तो रूट अंडर 2r स्क्वायर, क्योंकि दोनों आपस में बराबर है, तो √2 बाहर आ जाएगा, आर केवल बच जाएगा। तो यहां से क्या करेंगे भैया, फोर्स ड्यू टू कैपिटल क्यू चार्ज, मतलब कि बड़े वाले आवेश के कारण बल कितना आया, के क्यू इंटू क्यू, और बीच की दूरी √2r का स्क्वायर, तो के क्यू स्क्वायर बाई 2r स्क्वायर। पी बिंदु पर कुल बल शून्य है ना, पी बिंदु पर, इस बिंदु पर कुल बल शून्य है, तो इक्विलिब्रियम में होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे ऐसे इक्विलिब्रियम में, मतलब ये वाला बल, ये वाला बल, ये वाला बल और ये वाला बल, दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। बराबर होंगे मतलब एफ क्यू बराबर एफ आर। जब हम इक्वेट कर दिए तो कैपिटल क्यू बटे स्मॉल क्यू का मान 2√2 आ गया। उम्मीद करते हैं सभी बच्चों को कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। क्वेश्चंस बहुत बढ़िया था यार, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दो आवेशों के बीच विद्युत बल एवं गुरुत्वीय बलों का अनुपात होगा। चलिए ये देखिएगा ध्यान से, थोड़ा सा हम इसको टेक्निक्स हिंट्स दे देते हैं, इस क्वेश्चन को कैसे अपन बनाएंगे, कैसे सोल्व करेंगे बच्चे। ये क्वेश्चन भी बढ़िया क्वेश्चन है, कैसे बनाएंगे इसके बारे में भी हम थोड़ा सा डिस्कशन कर देते हैं। दो आवेशों के बीच विद्युत बल एवं गुरुत्वीय बलों का अनुपात क्या होगा। देखिए सबसे पहले अगर हम विद्युत बल के बारे में बात करते हैं, तो भैया अगर विद्युत बल के बारे में बात करें, विद्युत बल क्या होता है, एफ ई होता है। क्लियर है, बिल्कुल जी, बिल्कुल क्लियर है जी, बिल्कुल क्लियर है ना। एक मिनट रुकिए बच्चे, डाउट नहीं रहना चाहिए, टाइम लगना चाहिए पर डाउट नहीं होना चाहिए बच्चे, फिर दिक्कत हो जाएगा। तो एफ ही क्या आएगा बताइए, के टाइम्स Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ये आ गया। उम्मीद करते हैं कि ये आपको पता चल चुका होगा हम ये कैसे लेकर के आए हैं, ठीक है ना। दो आवेशों के बीच, मतलब हम विद्युत बल लिख दिए, दो आवेशों के बीच लगने वाला बल को विद्युत बल कहते हैं। ये समीकरण 1 हो गया, ठीक है ना। ये विद्युत बल का फॉर्मूला सभी बच्चे जानते होंगे। गुरुत्वीय बल क्या होगा, F बराबर जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर करके होता है, ठीक ना। तो यहां से बच्चे लिख लेते हैं क्या, गुरुत्वीय बल।
एफ जी लिख देते हैं ऐसे करके। अब सही है ना? ठीक है। तो यहाँ से बात को समझिएगा क्या आएगा कि जो आपका एफ जी है ये आपका आ गया कैपिटल जी M1 M2 आर का स्क्वायर। ठीक है ना? चलिए इक्वेशन 2 हो गया। तो इक्वेशन 1 बना लिए, इक्वेशन 2 बना लिए। अब क्या बोला है कि दो आवेशों के बीच विद्युत बल एवं गुरुत्वीय बलों का अनुपात होगा। अनुपात होगा ना, अनुपात बोला हुआ है। देखिए यहां से एक बात को समझना है जरा, चीजों को कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए बच्चे। कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो चीजें ऑटोमेटिक समझ में आ जाएंगे। करना क्या है हमको, हमको करना क्या है देखिएगा। ये Q1 Q2 क्या है? आवेश है ना, चार्ज है ना, मतलब 1.6 से 10⁻⁻19 कूलम। सही है। अच्छा ये M1 M2 क्या है भैया? ये तो मास दे रखा है, इलेक्ट्रॉन का मास दे रखा है, इलेक्ट्रॉन का मास दे रखा है। तो आपको क्या करना है बताइए? आपको कुछ नहीं करना है, आपको Fe और यहां से लिख देते हैं क्या, देखिए क्या बोला हुआ है, एक बार लिख देते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, अब विद्युतीय बल एवं गुरुत्वीय बलों का अनुपात यहाँ पर लिख देते हैं। विद्युत बल एवं गुरुत्वीय बलों का अनुपात। विद्युत विद्युत बल एवं गुरुत्वीय बलों का अनुपात। देखिए ध्यान से बात को समझिएगा। क्या करते हैं यहाँ से हम लिख लेते हैं Fe और बट्टे में Fg। तो Fe बटे में Fg देखिए क्या है, ये है भैया ऊपर में K टाइम्स Q1 Q2/R²। सही है, ठीक है। और नीचे में बात करते हैं, नीचे में बात करते हैं G टाइम्स M1 M2/R²। ये हुआ ना? ठीक है। अब क्या करना है बउआ, आपको सिंपली इसको सोल्व कर लेना है बस, और कुछ नहीं। आपको सिंपली क्या करना है, सोल्व कर लेना है। देखिए तो हम क्या देखते हैं सर, यहां से देखते हैं Fe और बट्टा में Fg इज इक्वल टू क्या आएगा, K टाइम्स Q1 Q2 और बट्टे में R²। और बउआ ऊपर में क्या चल जाएगा, R² और नीचे में G टाइम्स M1 M2। चलिए ठीक है ना? तो यहाँ से अगर बात करते हैं सर, R² कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से आपका क्या आ गया, Fe और बट्टे में Fg इज इक्वल टू आया क्या, K टाइम्स Q1 और Q2 और बट्टा में G M1 एंड M2 आ गया। बहुत बढ़िया। चलिए उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक मेरे सभी बच्चों को समझ में आया होगा। यहाँ तक चीज़ें तो हम डिराइव करवा चुके हैं, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा कि हम कैसे क्या करने वाले हैं। अब अपना रास्ता ओपन हो चुका है बउआ। आपको क्या करना है, K का मान 9 × 10⁻9 रख देना है। ठीक ना? अब सभी कांस्टेंट हैं, सभी के सभी कांस्टेंट हैं, सभी का मान पुट कर देंगे और आंसर ला देंगे। चलिए यहाँ तक लिखिए, फिर आपको आगे बताते हैं आगे हम लोगों को क्या स्टेप लेना है। आगे बस केवल वैल्यू पुट करके आपको बता देना है। ठीक है ना? चलिए ठीक है ना? चलिए तो यहाँ से क्या करना है, देखिए यहाँ से हम आपको बता देते हैं यहीं पर शॉर्टकट्स में। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे बउआ, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर पाएंगे। यहीं पर आपको हम शॉर्टकट्स में बता देते हैं ताकि आपको याद रहेगा कि अगर हम K का मान क्या, अच्छा K का मान कितना होता है, 9 × 10⁻9। सर Q क्या होता है, 1.6 × 10⁻−19 और इसका होल स्क्वायर, क्योंकि Q1 Q2 है। G क्या होता है, 6.67 10⁻−11 करके।
M1 M2 क्या होता है 9.1 इंटू 10⁻31 करके। जब सबको सोल्व करेंगे वैल्यू पुट करके जब हम सोल्व करने जाते हैं तो जो सर Fe बटा में Fg आता है, जो भी आपका Fe बटा में Fg आएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बटे में ग्रेविटेशनल फोर्स Fg आएगा, ये लगभग 4.17 गुना 10⁻42 के पदों में आएगा। आई क्या समझ में? अब हम यहाँ पर वैल्यू पुट करके हम सोल्व नहीं किए हैं, हम वैल्यू आपको पुट कर लेना होगा, ठीक ना। अच्छा, अनुपात है तो कोई मात्रक नहीं होगा, ठीक ना, तो Fe बटे में Fg आपका कोई मात्रक नहीं होगा। यहाँ पर क्या आया भैया बताइए, यहाँ पर क्या आ गया? एक मिनट, क्या हो गया? ठीक है, एक मिनट रुकिए बच्चे। चलो ठीक है ना, नहीं हो पा रहा है। तो यहाँ से Fe बटा में Fg है, ये आया 4.17 10⁻42। तो Fe बटा में Fg जो है लगभग लमसम ऐसे बोल सकते हैं कि सर जो आपका Fe और बटे में Fg है वो लगभग लमसम 10⁻42 ऐसा कुछ करके लिखते हैं, ठीक ना, ताकि मेरे बच्चों आपको समझ में आएगा। ऐसा कुछ करके लिखे हुए हैं, आप देख सकते हैं। Fe बटा में Fg 10⁻42 के टर्म में आया, 10⁻42। जब आप सोल्व कीजिएगा तब पता चलेगा। तो बताइए कौन सा ऑप्शन अपना करेक्ट होगा? 10⁻42 मतलब ऑप्शन नंबर, बात करते हैं किस ऑप्शन का, ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट रहेगा। सर देखिए यहाँ पर k का मान 9 इंटू 10⁻9 रखना है, ठीक ना, थोड़ा सा रख दीजिएगा, रख करके चेक कर लेना है। और Q1 Q2 का मान आपको पता है ना, Q1 का मान Q आवेश है ना, कितना होता है 1.6 10⁻−19 कूलम। भैया रख दे रहे हैं। जी का मान याद है 6.67 क्लास 11 वाला यूनिवर्सल गुरुत्वीय जो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल जी का मान होता है ना 6.67, वही। M1 M2 क्या है? मास है इलेक्ट्रॉन का 9.1 10⁻−31 kg 10⁻−31 kg वाला। पुट करेंगे सोल्व करेंगे ना तो 4.17 10⁻42 आएगा। तो Fe बटा में Fg लगभग लमसम किसके बराबर है? 10⁻42 है, 10⁻42 है। तो जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। चलिए फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। आज के क्लास में जो टॉपिक 6 है ना, इसमें सब भयंकर भयंकर क्वेश्चन है, केवल न्यूमेरिकल्स है, मतलब भयंकर मतलब इन द सेंस न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अच्छा, इस टाइप का क्वेश्चन तो हम क्लास में करवाए भी होंगे, आपको याद भी होगा, इस टाइप का क्वेश्चन हम और भी करवा चुके हैं। तो आइए आज भी इसको देख लेते हैं, क्या है भैया। 8 कूलम आवेश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। देखिए हम लोग क्या जानते हैं, हम डायरेक्ट अगर सूत्र बैठा दें, यहाँ पर लिखें भैया वी नो डेट, देखो वी नो डेट WKT लिख देते हैं। अगर हम ये चीज़ लिखें कि सर हम लोग ये चीज़ जानते हैं, बिल्कुल जानते हैं। क्या जानते हैं सर? जो कैपिटल Q है ये क्या होता है? Ne के इक्वल होता है, प्लस माइनस Ne होता है, पर हम यहाँ पर प्लस की बात करेंगे। मेरे को n निकालना है, तो n क्या आ गया बताइए? n आ गया आपका कैपिटल Q बटे E। n कितना आ गया बताइए? कितना है भैया? 8 कॉलम है, 8 हो गया। E कितना होता है? 1.6 10⁻−19 ऐसा होता है। n की मान कितना आ गया देखिए, अगर यहाँ से हटाते हैं तो 16 25 80 हो गया, और ये 10⁻19 10 के पावर प्लस में, तो ये हो गया। n आ गया, n का मान आया है, ये क्या है बुआ? n का मान आया है, n का मान इतना आया हुआ है, ठीक है। चलिए तो इसको यहाँ से भैया काटिएगा, ये 1.6 को काटिएगा तो ये 5 बार में कट जाएगा। तो 5 × 10⁻19 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 5 × 10⁻19, ऑप्शन नंबर ए। ये क्वेश्चंस क्लास में मतलब समझिए कि हम ऐसे क्वेश्चंस बहुत बार करवाए हैं, तो आपको याद भी होगा कि 8 कूलम में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है। सर 8 कूलम में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना होता है? तो हम फार्मूला लगा देंगे, फार्मूला अप्लाई कर देंगे। हम लोग आवेश का परिणामीकरण या आवेश का परिमाणीकरण पढ़े हुए हैं। क्या होता है? Q बराबर Ne, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है? देखिए बउआ Q बराबर प्लस माइनस Ne होता है ना, तो हमको संख्या निकालना है तो हम ज़्यादातर मैग्नीट्यूड का काम करेंगे, Q बराबर Ne लेकर चलेंगे। मेरे को n निकालना है ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यहाँ पर जो चीज़ लिखा हुआ है ना, इस चीज़ को ज़रा समझिए कि भैया यहाँ पर ये जो चीज़ लिखा हुआ है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इसको किस चीज़ से रिप्रेजेंट करते हैं?
तो इसको हम लोग एन से रिप्रेजेंट करते हैं। एन एन बराबर वाट, एन कितना आएगा, है ना। क्यू का मान दिया हुआ है, क्यू का मान 8 कूलम है, तो 8 कूलम लिख दिए। और नीचे में भी क्या है, अच्छा आप बोलेंगे सर यूनिट्स में नहीं लिखे हुए हैं, तो देखिए इसका भी मात्रक क्या है भैया, कूलम है, और इसका भी मात्रक क्या है, कूलम है। दोनों कट गए हैं, तो एन का मान केवल संख्या में आया हुआ है, 5 गुने 10 के पावर 19 में आया है। चलिए क्वेश्चन समझ में आया ना, बढ़िया क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था। आप इसको रिवीजन कीजिएगा, ऐसा क्वेश्चन हम बहुत बार करवाएंगे, बार बार करवाएंगे, और मल्टीपल टाइम्स एग्जाम में आपके पूछे गए हैं बच्चे, मल्टीपल टाइम्स, एक दो बार नहीं, बहुत बार पूछे गए हैं। वायु में दो धनावेश के बीच परावैद्युत पदार्थ रख देने पर इनके बीच प्रतिकर्षण का बल क्या होगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन है, मतलब शानदार क्वेश्चंस में बोल सकते हैं इसको। देखिए आइए, अच्छा इसको हम अच्छा से डिराइव करवा के लिखवाते हैं, ताकि आपको मतलब थोड़ा बढ़िया से जानकारी होना चाहिए, क्योंकि बच्चे जानकारी ही बचाव है, जानकारी जितना बेस्ट आप भी उतना ही अच्छे रहेगा। अगर हम माध्यम जो है ना, माध्यम की बात करते हैं, हवा माध्यम के लिए बल निकालें। हवा माध्यम में क्या होता है बेटा, एप्सिलॉन नोट होता है ना। हवा माध्यम में एप्सिलॉन नोट क्या बोला है, वायु में दो धनावेशों के बीच परावैद्युत पदार्थ रखने पर, वायु पर, तो वायु में अगर दो धनावेश अगर वायु में प्रेजेंट होते हैं बच्चे, मेरे बच्चे देखिएगा ध्यान से, कि अगर हम मान के चलते हैं ये Q1 आवेश है, ठीक है ना, यहाँ पर बनाते हैं थोड़ा बेहतर रहेगा। ये जो है आपके Q1 आवेश है, ठीक है, ये अपने Q2 आवेश हो गए, ठीक है। इनका जो बीच के जो दूरी है मान लीजिए स्मॉल आर है, और ये जो है आपके कौन सा माध्यम में है भैया जी, आपके हवा माध्यम है। हवा माध्यम है ना, कौन सा माध्यम है, हवा माध्यम है। तो ध्यान से देखिएगा, अगर हम बल निकालना चाहते हैं, इनके बीच बल निकालना चाहते हैं, तो एफ क्या लिखेंगे, एयर, या ये ऐसे लिखो यार, हम एयर वेयर नहीं लिखते हैं, ध्यान से देखो, एफ एयर, एयर माने हवा होता है, क्या होगा बताइए, के टाइम्स मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट, क्या होगा, कूलाम के नियम के अनुसार Q1 Q2 हो जाएगा, बटे में आर स्क्वायर, हो गया, ठीक है। अब हम एप्सिलॉन नोट क्यों लिखे हैं, क्योंकि ये अपना एयर मीडियम है, क्योंकि ये अपना समीकरण 1 एयर मीडियम है। अब यही अगर हम क्या करते हैं, माध्यम को चेंज कर दे बेटा, माध्यम को कोई दूसरा मीडियम में रख दे, तो हम क्या लिखेंगे, बात को जरा ध्यान समझना। यहाँ से जैसे ही हम एफ मीडियम के लिखें, MED माध्यम के लिए लिखें, तो क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन और Q1 Q2/R²। ये किसी माध्यम के लिए बल लिखे हैं, ये किसके लिए लिखे हैं, एयर मीडियम के लिए। तो ये आ गया समीकरण आपका 2, ये आ गया समीकरण 2, ठीक है ना। ऐसा देखिए, अब क्या करते हैं बउआ, यहाँ पर ध्यान से एक बात को समझिएगा, ये जो आपका एप्सिलॉन है ये क्या होता है, एप्सिलॉन नोट और एप्सिलॉन आर के इक्वल होता है, ठीक है, ठीक है ना। तो अच्छा एक और बात को समझिएगा, और क्या लिख सकते हैं हम, और हम यहाँ से एप्सिलॉन को क्या लिख सकते हैं, एप्सिलॉन नोट इनटू में के लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, ये भी लिख सकते हैं। तो अब देखिएगा, फ्रॉम समीकरण 2 से, चूंकि समीकरण 2 से देखिए क्या आएगा, एफ मीडियम 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट, ओके हो गया, और Q1 Q2 Q1 और Q2 और बटे में आर का स्क्वायर, ये चीज लिख दी है, ठीक है ना। यहाँ से देखिएगा, के को बाहर निकालते हैं, तो एफ मीडियम 1/k को बाहर निकाल दिए, और अंदर क्या लिखे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट और Q1 Q2 और बट्टे में आर का स्क्वायर,
चलिए ये जो है ना अंदर वाला जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर देख रहे हैं मेरे बच्चे, ये क्या है? ये तो किसी एयर मीडियम के लिए बल है, ये तो किसी एयर मीडियम की बात की जा रही है ना। तो लिखेंगे जो आपका एफ मीडियम होगा, ये जो हवा माध्यम का जो सॉरी किसी माध्यम का है, ये क्या है? 1/k टाइम्स गुना एफ एयर, है ना, एफ एयर। तो नेक्स्ट पेज पर आते देखिए क्या आ गया कि जो हम एफ मीडियम निकालना चाहते हैं, ध्यान से देखिएगा, एफ मीडियम ये क्या आ जाएगा? एफ एयर और बटे में के बराबर आ गया, बटे में के बराबर आ गया। चलिए ऐसा है ना, ठीक है। अब एक बात को जरा ध्यान से समझेंगे बच्चे, अगर के का मान यदि और यदि 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 मेरे बच्चे यदि जो आपका के का मान होगा 1 से बड़ा होगा, 1 से बड़ा होगा, तब देन क्या होगा? एफ मीडियम है एफ एयर बटे के का मान 1 से बड़ा हुआ तो क्या बोलेंगे? जो भी आपका माध्यम का जो भी बल है वो क्या हो जाएगा? आपके एयर से कम आएगा। मतलब माध्यम में लगने वाला बल एयर से क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। मतलब कि घट जाएगा कि बढ़ जाएगा? घट जाएगा महुआ, क्या हो जाएगा? घट जाएगा, क्योंकि के का मान जैसे से बढ़ाएंगे ना तो अब माध्यम में कम बल लगेगा, माध्यम में तो कम बल लग रहा है ना। तो याद रखिएगा हमेशा बल का मान क्या हो गया? घट गया कि बढ़ गया? तो एफ मीडियम का बल किसका? मीडियम और एयर किस में बल ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा? एयर में बल स्ट्रॉन्ग होगा, मीडियम में घट जाएगा। तो क्या बोलेंगे? बढ़ जाएगा घट जाएगा? भैया जी घट जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 सही होगा। चलिए तो उम्मीद करते हैं सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन भी शानदार क्वेश्चन था, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है भाई, अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, मतलब लाजवाब क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है, ठीक है ना। चलिए उम्मीद करते हैं कि ये चारों के चारों क्वेश्चन अपने आप में भाई धुरंधर टाइप के क्वेश्चन थे। हम यही कहेंगे कि मेरे को तो लग रहा था कि भैया ये आसान आसान क्वेश्चन है, पर ये आसान क्वेश्चन नहीं रहे हैं, ये क्वेश्चन बढ़िया क्वालिटी का क्वेश्चन है ना। और ज़्यादातर चांस है कि ये वाला जो क्वेश्चंस करवा है ना, ये क्वेश्चंस रिपीट करता है मोस्ट ऑफ द टाइम पेपर में, मोस्ट ऑफ द टाइम पेपर में देखा गया कि ये क्वेश्चन सबके रिपीट कर जाते हैं। तो आपको क्या करना है? आपको डेली रेगुलर बेसिस पर इसको प्रैक्टिस करना होगा, रेगुलर बेसिस पे इसको प्रैक्टिस करना होगा। बी प्रैक्टिसेस ऑन द रेगुलर बेसिस, ठीक ना, आप ऑटोमेटिक न्यूमेरिकल्स में स्ट्रॉन्ग हो जाइएगा, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर जो एप्सिलॉन होता है ना, एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर होता है, और इसी एप्सिलॉन आर को कैपिटल के भी पढ़ा जाता है। बहुत आसान तरीके से समझा दिए हैं, वीडियो को फिर से देखिएगा आपको समझ में आ जाएगा। जो माध्यम का जो बल है, ये मीडियम मतलब माध्यम होता है, कोई हवा माध्यम होगा, हीरा कांच का माध्यम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। 1/k टाइम्स एयर माध्यम है यहाँ। तो एक बात बताइए, जो माध्यम का जो बल है एयर माध्यम मतलब हवा माध्यम बटे में के हो जाएगा। के का मान जैसे ही 1 से बड़ा होगा तो माध्यम का बल घट जाएगा, माध्यम का बल हवा के माध्यम के अपेक्षा घट के आएगा, है ना। मतलब 2 चार्ज को पहले रखे हवा माध्यम में, 2 चार्ज को फिर रख दिए कोई दूसरा माध्यम में जिसका मान के से बड़ा है, तो किस में ज़्यादा बल लगेगा? तो हवा में ज़्यादा लगेगा और उस माध्यम में कम लग रहा था, तो बल का मान घट जाएगा, बल का मान बउआ घट जाएगा। समझ में आया ना? समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया ना? ठीक है, बहुत बढ़िया, शानदार। तो चलिए आज के क्लास में इतना ही है, ठीक ना, आज के क्लास में इतना ही है। फिर नेक्स्ट क्लास में आएंगे और नेक्स्ट क्लास में अब हम लोग चैप्टर 2 से स्टार्ट करेंगे बउआ। कैसे? चैप्टर 2 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। बहुत बढ़िया। देखिए चैप्टर 2 में क्या है ना कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड अच्छा पोटेंशियल है ना, पोटेंशियल और धारिता है। तो हम क्या करेंगे कि पोटेंशियल और धारिता को कोशिश करेंगे कि 6 से 7 क्लास में उसको ख़त्म कर दे जाए, क्योंकि भाई उसमें भी न्यूमेरिकल्स है, ऐसे बात नहीं है, न्यूमेरिकल्स तो उसमें भी है। तो हम कोशिश करेंगे कि उसको भी अच्छा से कंप्लीट किया जाएगा, 5-6 क्लास में उसको भी हम कंप्लीट करवा देंगे, ठीक है ना बच्चे। चलिए तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में भी क्या करेंगे कि हम नेक्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर मतलब कि चैप्टर नंबर 2,
तो चैप्टर 1 में आपका इतना ही लेक्चर था। आप जो भी लेक्चर करवाए हैं 9 से 10 लेक्चर आप देख जाइएगा, यहाँ से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा, और आएगा भी तो आप बना दीजिएगा, क्योंकि आपको हम पूरा के पूरा A to Z डिटेल से बता चुके हैं। ऐसा बात नहीं ना, लोग तो भाई ऐसे बता दे भाई घट जाएगा, याद रखो, ऐसे होता है, रखने से बॉल कम आता है। नहीं, बोलने के लिए तो बहुत लोग बोल रहे हैं ना, बोलने के लिए तो लोग कुछ भी बोल के बता दे रहे हैं, पर हम मैथमेटिकली आपको बता दिए हैं। ठीक है, और सबसे शानदार कहेंगे भैया ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ये कहाँ गया क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन का कोई तोड़ नहीं है भैया, ये क्वेश्चन अपने आप में बढ़िया क्वेश्चन था। ठीक है, तो आज के क्लास में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में आपको हम करवाते हैं भैया चैप्टर 2। चैप्टर 2 माने इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, स्थिर विद्युत विभव और धारिता। ठीक है ना, चलिए।